बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको ये फिल करना है। तो जैसा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इस तरीके से 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। बहुत इजी है फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड भी इससे ही रिलेटेड होगा। 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, ठीक है। 3 इंटू 5, 2 इंटू 4। अब 3 5 जा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15, 15 माइनस 8, 7। बहुत इजी है दोस्तों। आइए अब इसका सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। -1 2 7 4, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। -1 इस तरीके से, -1 इंटू 4 ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। -7 इंटू 2, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा। 7 को 2 से कर देंगे, तो 7 2 जा 14, ये -14। दोनों माइनस के हैं तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब दोनों माइनस के होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। सो -1 2 7 4 इज इक्वल टू -18। इस तरीके से सेकंड वाला देखिए, 5 -7 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का 0 से, 5 इंटू 0 -3 इंटू -7, 3 इंटू -7। 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 3 को -7 से करेंगे तो 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। 3 7 जा 21, -21, ठीक है। और ये वाला माइनस जैसा है वैसी। अब माइनस माइनस यही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इस तरीके से नंबर दिया हुआ है 7/3 और 3/2, 5/3, 1/2। अब जैसा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें अपॉन में नंबर दिया हुआ है। 7/3 इंटू 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 1 से करेंगे। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अब देखिए अपॉन में दोनों में सेम नंबर है। जब सेम नंबर होगा तो क्या करेंगे, नीचे एक बार 6 आ जाएगा, और जैसा ऊपर का है 7 -15 सेम आ जाएगा, 7 -15। अब 7 में से 15 को लेस करेंगे तो माइनस का आएगा, -8/6। अब 8 और 6 कौन से नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं, दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स के रूल के हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। 4x + 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। इक्वेशंस 1 and 2 आर इन ax + by इज इक्वल टू c फॉर्म। ये जो इक्वेशंस हैं ये किस तरीके से हैं, ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। यहाँ पे a b c क्या है, ये कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद a1x + b1y इज इक्वल टू c1। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। एंड a2x + b2x इज इक्वल टू c2 वी गेट। तब हमको क्या मिलता है, जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले ये वाली है a1x, जब इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, 3, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 10। यहाँ पे लिख देना है a1 3, b1 -4, c1 10। और जब इसका कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन से तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। a2 4, b2 3, c2 5। अब इसके डिटर्मिनेंट्स निकाल लें, ठीक है। तो इसको सबसे पहले d निकालेंगे। d के लिए a1 a2 और b1 b2 लेना होगा, ठीक है।
तो इसमें से वैल्यू रख देंगे 3 4 -4 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 3 और -4 इंटू 4, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस का ये माइनस रहेगा, फिर ये माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 + 16 25 इज़ नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 से ज़्यादा है। फिर dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dx की वैल्यू के लिए c1 c2 और b1 b2 की वैल्यू रखना होगी। ठीक है, जैसा इसमें वैल्यू हमने निकाली हुई है वो सेम वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3 और -4 इंटू 5, 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा, -4 और 5 का -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 30 + 20 = 50। इस तरीके से dy निकालेंगे। dy के लिए a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू रखना होगी। ठीक है, 3 4 और 10 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 से, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 ज़ा 15, 10 4 ज़ा 40 = -25। यहाँ 15 - 40 है, 15 में से 40 लेस करेंगे तो माइनस का आएगा -25। ठीक, सो बाई क्रैमर्स रूल वी गेट, क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हमको इस तरीके से निकालना होगा x की वैल्यू dx/d और y की वैल्यू dy/d। ठीक है, तो dx जैसा हमने निकाला हुआ है, dx 50 आया था और d 25, 50/25 एंड y = -25/25, dy की वैल्यू -25 और d की वैल्यू 25। ठीक है, 25 से 50 को डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगा, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जैसा कि इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। सो x y = 2, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। आइए अब थर्ड प्रॉब्लम का सेकंड देखते हैं। इसमें भी 2 इक्वेशन दी हुई है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग वैसे ही करना है, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा। 4x + 3y - 4 = 0 दिया हुआ है, तो ये -4 बराबर के ये साइड में लाना है। ठीक है, ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, तो 0 माइनस का है, सॉरी 4 माइनस का है, जब यहाँ आएगा तो +4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन भी इसी टाइप से दी हुई है, 6x = 8 - 5y। सो 6x ये -y जो है x की तरफ लेकर आना है, तो माइनस का है यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, +5y = 8, इक्वेशन 2। इक्वेशंस 1 एंड 2 आर इन ax + by = c फॉर्म, जैसा कि उसमें बताया था सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं वो ax + by = c के फॉर्म में है। ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2 वी गेट, मतलब ये वाली इक्वेशंस को फर्स्ट वाली से कंपेयर करना है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 4, ये देखिए 4 3 4, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 8, 6 5 8। सबसे पहले इसमें d निकाल लेंगे। ठीक है, a1 a2 b1 b2 लेना है, d निकालने के लिए 4 6 आ जाएगा और 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 4 को 5 से करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 3 को 6 से करेंगे 18 आएगा, 20 माइनस 18 2 इज़ नॉट इक्वल 0। ये जो 2 आया ये 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद dx निकाल लेंगे। dx निकालने के लिए जैसे कि पहले क्वेश्चन में समझाया था उसी तरीके से c1 c2 और b1 b2 की वैल्यू यहाँ पर लेना है। ठीक है, 4 8 और 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 5 से, 4 इंटू 5 माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8, 4 5 = 20, 3 8 = 24, 20 माइनस 24, 20 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, = -4, dx की वैल्यू -4। अब dy निकाल लेंगे। dy के लिए a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू लेना है। ठीक है, 4 6 और 4 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6,
4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 4 को 6 से करेंगे 24, लेस करके 8 आ जाएगा। dy की वैल्यू 8। सो बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग जैसा कि पहले बताया था इससे फर्स्ट क्वेश्चन में, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ये इसका रूल होता है। सो x इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू -4, डी की वैल्यू 2, डी एक्स की वैल्यू यहाँ जो हमने निकाली है, ठीक है, और डी की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी 2, -4 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी 8 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे -2 आ जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। सो x by इक्वल टू -2 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू -1 इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इनको क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इक्वेशंस 1 एंड 2 आर इन ax प्लस by इक्वल टू c फॉर्म, ये ax प्लस by इक्वल टू c फॉर्म में दी हुई है दोनों इक्वेशन, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद, जैसे कि इससे पहले वाले में किया था वैसे ही कंपेयर करना है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 वी गेट। इससे जब कंपेयर करेंगे तो a1 b1 और c1 ये सब की वैल्यू निकालना है। a1 की वैल्यू x के साथ में क्या नंबर है, जब कुछ नंबर नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। a1 का 1 आ जाएगा और b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -1, इससे कंपेयर करने पर, ठीक है। और b2 की वैल्यू दूसरे इक्वेशंस का इससे कंपेयर करेंगे, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 12, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद में फिर d निकालेंगे, d इक्वल टू a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहाँ पे लिखना है 1 2 और यहाँ पे 2 3, 2 माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू -3 और 2 इंटू 2, ये -3 हो जाएगा। 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस जैसा है वैसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया। ये दोनों माइनस के हैं तो क्या करेंगे, जब दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड कर लेते हैं। -3 -4 इक्वल टू -7 इज नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट dx की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद dx इक्वल टू, dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, c1 c2 और b1 b2 की वैल्यू लिखना होगी। -1 2 -1 12 और 2 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 का -3 से, ठीक है, 2 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों माइनस के हैं, -1 और -3, जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 12 2 ज़ा 24, 3 - 24, 3 में से जब 24 को लेस करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, ठीक है, माइनस का ज़्यादा है इसलिए -21। dy निकाल लेंगे, dy निकालने के लिए a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू लिखनी होती है, 1 2 -1 और 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 12 से -1 का 2 से, ठीक है। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, -1 को 2 से करेंगे 2 1 ज़ा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 + 2 इज इक्वल टू 14। सो बाई क्रैमर्स रूल वी गेट, क्रैमर्स का रूल क्या है, x इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इक्वल टू dy अपॉन डी। dx की वैल्यू -21 और d की वैल्यू -7, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, dy अपॉन डी, dy की वैल्यू 14 और d की वैल्यू -7। दोनों ऊपर नीचे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर वैसे समझ लीजिए माइनस को जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है। 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और 7 को 14 से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से एक पे माइनस है तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। अगर दोनों माइनस का रहेगा तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर एक जगह माइनस एक जगह प्लस रहे, अगर माइनस ऊपर रहता और प्लस नीचे रहता तब भी आंसर माइनस आता। अगर प्लस माइनस है तो ध्यान रखना माइनस का ही आएगा। सो एक्स वाई की वैल्यू 3 - 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो अब थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 6x - 4y इज इक्वल टू -12। अभी इसमें देखिए 6 4 12 तीनों ही नंबर 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड करने पर सो 3x - 2y इज इक्वल टू -6 इक्वेशन 1, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2।
और दूसरी इक्वेशन जैसा है वैसी उतार लेंगे। 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 2। इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2 किसके जैसी हैं? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म के रूप में है। इक्वेशंस 1 एंड 2 आर इन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 वी गेट, ये दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, a1 3, b1 की वैल्यू -2, b1 इज इक्वल टू -2 और c1 की वैल्यू -6। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -2। ठीक है, अब d की वैल्यू निकाल लेंगे। सो d इज इक्वल टू, जैसा कि इससे पहले भी कर चुके हैं, सेम उसी तरीके से होगा। a1 a2 और b1 b2 इसमें लेना है। a1 की वैल्यू 3, a2 की 8, 3 और 8, और b1 b2 -2 -3 -2 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू -3 माइनस -2 इंटू 8, 3 3 इज 9 और -2 और 8 प्लस का है तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, -2 8 ज़ा 16। ठीक है, -9 जैसा है वैसे आ गया, ये माइनस माइनस प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, -9 प्लस 16 इज इक्वल टू 7 इज नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अब dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dx के लिए c1 c2 और b1 b2 की वैल्यू लेना है, तो -6 -2 और -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 इंटू -3 -2 को मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2। ठीक है, अब माइनस माइनस के जब मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो वो प्लस के हो जाते हैं। 6 3 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, ये भी दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा। 18 - 4 इज इक्वल टू 14, ये dx की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से dy की वैल्यू निकालेंगे। dy की वैल्यू के लिए a1 a2 और c1 c2 लेना होता है। ठीक है, a1 a2 की वैल्यू 3 8, c1 c2 की वैल्यू -6 -2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू -2 और -6 इंटू 8, इस तरीके से 3 इंटू -2 -6 इंटू 8। अब 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 आएगा क्योंकि इसमें 2 माइनस का है। ठीक है, और 6 और 8 इसमें भी एक माइनस का है, तो 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा। अब -6 जैसा है वैसे ही आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब 48 में से 6 लेस कर देंगे, 42 आ जाएगा। डी बाई की वैल्यू 42। सो बाई क्रैमर्स रूल वी गेट, अब क्रैमर्स का रूल क्या है? x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। dx की वैल्यू 14 और d की वैल्यू 7, 14 अपॉन 7। dy की वैल्यू 42 और d की वैल्यू 7। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 7 को 42 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। So x, y is equal to 2, 6 is the solution of the given simultaneous equations। ठीक है, कितना सिंपल है दोस्तों। थर्ड का 5th क्वेश्चन करते हैं। इसमें इक्वेशन m और n के रूप में दी हुई है। अभी तक हमें x और y के रूप में इक्वेशन मिली थी, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लेटर ही चेंज किया हुआ है, बाकी जैसा मेथड है सेम वैसा ही रहेगा। सबसे फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 4m + 6n इज इक्वल टू 54। तो देखिए ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनको 2 से डिवाइड कर लेंगे। इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर देंगे क्योंकि ये नंबर बड़ा रहेगा तो कैलकुलेशन करने में मुश्किल होगा थोड़ा। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2m, 6 को करेंगे 3 आएगा, 54 को करेंगे 27 आ जाएगा। 2m + 3n इज इक्वल टू 27 इक्वेशन 1। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। सेकेंड इक्वेशन 3m + 2n इज इक्वल टू 28 इक्वेशन 2। इसमें देखिए तीनों नंबर अलग अलग हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं किसी सेम नंबर से, इसलिए जैसा इक्वेशन है वैसा ही लिख दिया। इक्वेशंस 1 एंड 2 आर इन am + bn इज इक्वल टू c फॉर्म। इससे पहले क्या किया था हमने? ax + by इज इक्वल टू c। सिर्फ यहाँ पे ये m, x की जगह m है और y की जगह n है। जो पहले क्वेश्चन में था उसमें सिर्फ x और y चेंज है, बाकी सेम मेथड है।
कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद a1m प्लस b1n इज इक्वल टू c1 एंड a2m प्लस b2n इज इक्वल टू c2 वी गेट, इसमें से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की 27, ठीक है। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 28। इस तरीके से ये लिखने के बाद में फिर d निकाल लेंगे। सो d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रखेंगे तो d आ जाएगा a1 a2 2 और 3, ठीक है। b1 b2 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू -5 इज नॉट इक्वल 0। d की वैल्यू -5 आ गई, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। अब dm की वैल्यू निकाल लेंगे। dm की वैल्यू के लिए c1 c2 b1 b2 की वैल्यू रखना है, ठीक है। c1 c2 की वैल्यू 27 28 जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और b1 b2 की वैल्यू 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 28 3 इंटू 28, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 54, और 3 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84। अब इसमें देखिए 84 ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है, तो इसको लेस करने के बाद में -30 आ जाएगा। 84 में से 54 लेस करेंगे -30, तो dm की वैल्यू -30 आ गई। dn निकाल लेंगे, ठीक है। dn निकालने के लिए a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू लिखना है। 2 3 और 27 28 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 28 माइनस 27 इंटू 3, ठीक है। 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 27 को 3 से करेंगे 81, 56 माइनस 81 इज इक्वल टू -25, ठीक है। सो बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, क्रैमर्स के रूल के अकॉर्डिंग m की वैल्यू निकालेंगे dm अपॉन d एंड n की वैल्यू dn अपॉन d। dm की वैल्यू रखेंगे -30 जैसे जो यहाँ पे निकाली हमने -30, और d की वैल्यू -5, -30 अपॉन -5 एंड n इज इक्वल टू -25 अपॉन -5, dn की वैल्यू -25, d की वैल्यू -5। तो ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, जब दोनों में माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, 25 को 5 से कर देंगे 5 आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 5। So mn is equal to 6, 5 is the solution of the given simultaneous equations. आइए दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन का 6 एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ पे देखिए अपॉन में नंबर दिया हुआ है, 1 के अपॉन में 2 है, y के अपॉन में 2 है, तो 2 कैंसिल करने के लिए दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और इस x के साथ में 2 आ जाएगा। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। इक्वेशंस 1 एंड 2 आर इन ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म। ये जो इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 वी गेट। सबसे फर्स्ट इक्वेशन है, इसको a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से कंपेयर करेंगे, तो a1 की वैल्यू आएगी 2, a1 इज इक्वल टू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 2। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करके a2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1। y के साथ में कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं होता है किसी लेटर के साथ तो 1 माना जाता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस का आएगा, b2 -1, c2 की वैल्यू 1। अब ये वैल्यू निकालने के बाद में d निकाल सकते हैं इजीली। सो d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रख के d निकाल लेंगे। a1 a2 की वैल्यू 2 2, b1 b2 3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का -1 से, ठीक है। 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, 2 1 से 2 माइनस का 2 आएगा क्योंकि इसमें 1 माइनस का है, ठीक है। 3 इंटू
3 टू ज़ा 6, -2 -6 इज इक्वल टू -8 इज़ नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद में dx की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू के लिए c1 c2 और b1 b2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। c1 2 और c2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -1 और 3 इंटू 1, ठीक है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 आएगा और 3 1 ज़ा 3, -2 -3 इज इक्वल टू -5। दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड कर लेंगे, माइनस के 5। dy की वैल्यू निकालने के लिए a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 2 2 और 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 -2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे माइनस का ज़्यादा है इसलिए लेस करने के बाद माइनस का आ जाएगा। सो बाई क्रैमर्स रूल वी गेट, क्रैमर्स का रूल क्या है, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड बाई इक्वल टू डी बाई अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू -5 जैसा है वैसे लिख देंगे, और डी की वैल्यू -8 यहाँ निकाली थी हमने, -5 अपॉन -8, एंड बाई इक्वल टू -2 अपॉन -8। डी वाई की वैल्यू -2, डी की वैल्यू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 8 एंड, और यहाँ पे 2 और 8 देखिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, 8 की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 अपॉन 8 एंड y इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो x कॉमा y इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।